साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग गुड सर मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर जय भाई। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। तो मिस सर को भी बहुत बहुत नमस्कार है मेरा। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज बहुत ही शानदार सेशन हम सभी के बीच हमें लेने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को वेलकम करना चाहूंगा। तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम न्यू डायमंड लीडर ऑफ बीएसएस मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार ताली। थैंक यू जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सुप्रभात। मॉर्निंग सर, राधे राधे सर। वंडरफुल दोस्तों, आज जबरदस्त दिन है, ठंडी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से गर्मी में हम गर्मी को लेकर चिलबिला उठते हैं, थक जाते हैं, तो उस तरीके से ठंडी को लेकर प्यार तो आना चाहिए। बहुत प्यारी ठंडी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस ठंडी की सुबह में आप सभी लोगों का मैं तोमेश नारायण बीएसएस परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू दोस्तों, आज बहुत खास दिन है। हम हमेशा हर दिन सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज जानने को मौका मिलता है। तो आज भी एक ऐसा ही लर्निंग सीरीज में हमको एक बहुत नया चीज मिलेगा जानने को, जो आपके अंदर एक उत्साह भर देगा, जोश भर देगा, जो आपके अंदर अब बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने का आपके अंदर में एक जुनून भर देगा। दोस्तों आज मैं ऐसे स्पीकर को अगर यहाँ पर बुलाऊं तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक दो निवेदन कर लेता हूँ। पहला निवेदन ये है कि आप अपना बैकग्राउंड अच्छे से चेक कीजिए, बैकग्राउंड आपका सही है कि नहीं, बिकॉज आप वर्ल्ड में दिख रहे हैं, आपको पूरी दुनिया देख रही है। दूसरा, आप बैकग्राउंड के बाद आप अपने बैठने का सही पोजीशन सेट कर लीजिए, क्योंकि आप जब कैसे भी बैठकर यदि अगर सेशन को लेंगे तो इससे आपका मन स्थिति भी सेशन को लेकर सेट नहीं रहेंगी। और दूसरा, आप कैजुअली लेंगे, इसको प्रोफेशनली लेना है सेशन को पूरा। और अपने मोबाइल को यदि अगर आप खड़ा रखे हैं तो उसको आप आड़ा कर लीजिए, यानी कि वर्टिकल न रखते हुए हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा पूरा जो स्पीकर का जो उन्होंने स्लाइड प्रिपरेशन किया है वो आपको पूरा अच्छे से दिखेगा। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूं कि आप शांत जगह में, एकत्र जगह में पेन डायरी लेकर बैठे होंगे। और ऐसे पेन डायरी लेकर एकत्र जगह, शांत जगह बैठे हुए लोगों के लिए मैं फिर से एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि वो बहुत गंभीर है। तो दोस्तों आइए, आज मैं जिस शख्सियत को यहाँ पर बुलाने वाला हूँ, आप लोग बहुत बार मतलब कई लोग तो बहुत बार मिल चुके हैं उनसे, और उनका मैं कई बार परिचय भी करा चुका हूँ। आज भी वो मौका मुझे मिला हुआ है। मैं सिर्फ ये कहूंगा दोस्तों उनके बारे में कि वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। उनके लिए सबसे पहला होता है सेफ शॉप। दुनिया का बाकी काम सेकेंडरी होता है, पहला होता है सेफ शॉप। और इसलिए वो बहुत तेजी से मेहनत करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हैंडसम अर्निंग हमेशा करते हैं और हमेशा अपने टीम को जबरदस्त गाइडलाइन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। पहले बिजनेस में आने से पहले स्टूडेंट थे, लेकिन आज सैकड़ों स्टूडेंट को अपने टीम में लाकर आगे बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट इन द सेंस जो बिजनेस में आज उनसे बहुत कुछ नॉलेज लेते हैं, बिजनेस सीखना चाहते हैं। दोस्तों आज चैंपियन वर्ल्ड की कैप्टन टीम में आते हैं वो, तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर अपकमिंग पर्ल लीडर मिस्टर संजय पासवान जी। जोरदार तालियों से उनका वेलकम करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम। वेलकम संजय सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर जी। सबसे पहले तो इतना गर्म जोशी में आदरणीय हम सभी के डायमंड लीडर तोमेश नारायण साहू सर ने मेरा
इतना बेहतरीन तरीके से मेरा वेलकम किया, तो मैं डायमंड सर के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली दीजिए। थैंक यू सर जी। और आज इस जूम ऑनलाइन पैनल पे हमारे सभी ऊर्जावान साथियों का तहे दिल से मैं संजय पासवान आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मेरे गुरु, मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर, हम सभी के डायमंड लीडर आदरणीय तोमेश नारायण साहू सर से मैं निवेदन चाहूंगा कि सर आशीर्वाद दीजिएगा सर कि मैं सर आज के इस दिन को भी खास बना पाऊं और जो सीखा हूं सर वो मैं दे पाऊं, और जो गलतियां होंगी सर क्षमा कीजिएगा सर। और हम सभी के बीएसएस फाउंडर लीडर श्री मनोज कुमार सोनी सर से भी प्रणाम चाहूंगा सर, चरण स्पर्श सर कि सर आशीर्वाद दीजिएगा सर, उन्हें भी प्रणाम सर। और श्री डायमंड लीडर डीएन शर्मा सर से भी चरण स्पर्श सर की आशीर्वाद दीजिएगा सर आज के इस सेशन के लिए सर, कि आज के सेशन को भी मैं सुपर और डुपर हिट बना पाऊं सर। तथास्तु संजय जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच सर। सर आशीर्वाद चाहूंगा सर स्लाइड शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग, मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग कितने उत्साह के साथ बैठे हुए हैं और सभी लोग हर दिन लगातार इस जूम सेशन में हम सभी लोग सवेरे सवेरे उठ करके नहा धो करके फ्रेश हो करके आ करके हम सभी लोग एकत्रित होकर के बैठ करके यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ जानने के लिए और अपने बिजनेस को किस तरीके से हम एकदम स्पीड से आगे बढ़ाएं, ये सारी चीजें हम एक नए ट्रेनर, नए अपने बीएसएस के परिवार के सदस्य, बीएसएस के सभी ट्रेनर, बीएसएस के सभी हमारे जितने भी डायमंड लीडर्स हैं, हमारे जितने भी सभी रेड क्लब लीडर्स हैं, उन सभी के मार्गदर्शन से हम सभी लोग कहीं ना कहीं सीखते ही रहते हैं। और हर एक चीजें, रुकावटें कुछ भी आए, लेकिन उन रुकावटों का सामना हमें करने का पूरी तरीके से मिल जाता है और हम उनसे लड़ कर झगड़ करके हम उनसे आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को छीन करके लेकर के आते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीएसएस परिवार के सभी रेड क्लब्स लीडर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और साथियों, आप सभी लोग एक एकांत जगह में शांत बैठ करके आज के इस सेशन को अटेंड करेंगे। और इतना ही कहना चाहूंगा कि साथियों, बस जो चीजें मैंने अभी तक के अपने जीवन में या फिर अपने लाइफ में जो चीजें मैंने इस सेफ शॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म से और बीएसएस सिस्टम से जो मैंने सीखा है, जो मैंने इस अपने सीनियर, अपने महागुरुओं के माध्यम से जो मैंने सीखा है, बस वही कुछ देना चाहूंगा। वैसे देने की तो मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि अभी मैं भी उसी प्रोसीजर में हूँ, डायमंड प्रोसीजर में, और मैं भी लगातार आगे बढ़ने के प्रोसीजर में हूँ। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो सारी चीजें मुझे थोड़ी बहुत सीख है, बस वही चीजें देना चाहूंगा और आगे बढ़ना चाहूंगा। तो चलिए साथियों, आज के इस वेलकम टू ऑल ऑफ यू मोटिवेशन ट्रेनिंग, मैं संजय पासवान आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, आज के इस बेहतरीन सेशन में, जो आज हमारा मंगलवार का दिन है और आज गुरुओं का दिन होता है। और गुरुओं ने मुझे एक सौभाग्य मौका दिया, एक फिर से मौका दिया कि संजय जी आप फिर से आइए और आप इस जूम सेशन में कुछ अपने साथियों को, सभी को आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो मैं उन सभी अपने सीनियर सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं कि सर धन्यवाद सर, बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा सर, और आप सभी का आशीर्वाद है तो डेफिनेटली सर, जरूर सर, कुछ ना कुछ तो, बहुत कुछ तो करके जाएंगे सर, इस बात की गारंटी है सर। और आगे बढ़ना चाहूंगा साथियों कि सेफ शॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म हम क्यों, जैसे यहाँ लिखा हुआ सबसे पहले कि सेफ शॉप क्यों करना जरूरी है या मजबूरी है। चलिए मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए आप सभी लोग, और आप सभी लोग बताइए कि सेफ शॉप करना जरूरी है या मजबूरी है। कम ऑन क्विकली। बढ़िया, बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने जीवन, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जिंदगी के सारे गोल्स को पूरा करने के लिए हम सेफ शॉप करते हैं, बिल्कुल। लेकिन साथियों, मैंने ऐसे कुछ लोगों से मिला जो अपने जीवन में उन चीजों के साथ में रहते हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं या फिर अपनी जीवन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं आपको भी मिलाना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति से। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो एक कर्मचारी होते हैं, और अगर कुछ कर्मचारी लोग होंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन चाहूंगा कि सर आप सभी लोग मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। और ये कर्मचारी व्यक्ति हैं जो कि अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए नौकरी करते हैं, और नौकरी में 1 तारीख की सैलरी होती है। यस और नो?
महीने भर हमें काम करना होता, मेहनत करना होता, और उस मेहनत के तहत हमें 1 तारीख जैसी आती है, उस दिन हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, और उस दिन हमारी क्या दिन होती है? सैलरी का दिन होता है इसलिए। और सैलरी का जिस दिन होता है उस दिन हमारे पास में पैसे बहुत होते हैं, लेकिन जैसी सैलरी के 2 तारीख होती है आने के बाद 4 तारीख होती है, 5 तारीख आती है, या 10 तारीख आती है, 15 तारीख आती है, उस दिन हमारी हालत कहीं न कहीं इस तरीके से हो जाती है। और हम कहीं न कहीं जब हम नोटों में रहते हैं, हमारी जब सैलरी होती है तो नोटों में रहते हैं, लेकिन जब हमारी आखिरी तारीख आने लग जाती है महीने के आखिरी तक के, तो हमारे पास में बस इसी तरीके के चिल्लर बचते हैं, और इसी तरीके के चिल्लर से हम अपने जीवन को चलाते हैं। और हम कहते हैं कि हम अपने जीवन में सारी चीजों को, खुशियों को पा रहे हैं, हम अपने सारे सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं ये सारी चीजें हम बोलते हुए रहते हैं, और एक कर्मचारी व्यक्ति जो होता है कहीं न कहीं इसी तरीके की अपनी लाइफ को चल तो नहीं बल्कि धक्का मार मार करके चलाई जा रही होती है कि बस 1 तारीख आ गई, 1 तारीख को फिर पेमेंट लेंगे, और महीने भर का खर्चा, महीने भर का बजट निकाल करके अपने जीवन को, अपने परिवार को जो सुविधाएं होती है वो सारी चीजें कहीं न कहीं देता हुआ रहता है। उसी में एक और व्यक्ति आते हैं, जो आते हैं दुकानदार। देखिएगा, दुकानदार वो बोलते हैं कि हम तो दुकानदारी वाले हैं भैया, हमारे पास में कहाँ समय, हमारे पास में कहाँ इतना टाइम है कि हम आपके व्यवसाय को टाइम दें, फिर अपने बिजनेस को करें। मैं कहना चाहूंगा, देखिए, एक सच्ची घटना है, कहीं न कहीं मुझे, मैं से स्क्रीन शॉट लेते रहता हूँ, अगर कहीं कहीं से मिलते रहते हैं तो। लिखा हुआ है जौनपुर, उधार मांगने पर दुकानदार की पिटाई, कर मन भड़ो ने सामान सड़क पर फेंका। ये मतलब वो चीजें हैं कि दुकानदार के साथ में उधार मांगने पर पिटाई कर दी है। मतलब कहा जाए कि यही वो सारी चीजें हैं कि जहां पर कहीं न कहीं एक दुकानदार इंसान जो होता है वो कहता है कि भाई मैं दुकानदारी कर रहा हूँ और मैं पैसा कमाने के लिए अपनी दुकानदारी खोला और मैं उधारी नहीं दे सकता। बिल्कुल उनका भी सही है, लेकिन आज के डेट में बताइए, अगर आप व्यवसाय करते हैं, अगर अपना खुद का व्यवसाय, अगर आप दुकानदारी चलाते हो, तो क्या बिना उधारी का चलता है? और आज हम यही होता है कि हम उधारी में ज्यादातर सामान बेच डालते हैं, और कहीं न कहीं हमारा जितना प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट हम कहीं न कहीं उधारी में बांट दिए रहते हैं, और हम ही ने अपना उधार का सामान दिए हुए हैं, लेकिन हमें ही अपना पैसा मांगने के लिए उन्हें कहना पड़ता है। आइए एक कदम और आगे बढ़ाना चाहूंगा। कुछ दुकानदारों की मोबाइल से मैंने फोटो लेकर के आया हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है, उधार सिर्फ 80 से 90 साल के लोगों को दिया जाएगा, वो भी उनके माता पिता से पूछकर। आप भला बताइए, उनके माता पिता से पूछ करके, मतलब 80 से 90 साल के लोगों को उधार दिया जाएगा वो भी उनके माता पिता से पूछ करके। अब सोचिए, 80 साल का कोई व्यक्ति, 80-90 साल का, क्या उनके माता पिताजी होंगे? शायद कहीं नहीं। और एक लाइन यहाँ पे देखिए कि उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाएंगे बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं यही होता है कि हम लोग ना, उधार मतलब दुकानदार यही बोलता है कि मैं आपको उधार दे दूंगा, लेकिन आप गायब हो जाएंगे। एक लाइन और आगे बढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपया उधार ना मांगे, हमने खुद लोन ले रखा है हाँ, हमने खुद लोन ले रखा है। एक लाइन और देखिए, वहीं पे लिखा हुआ है, साइड में मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हूँ, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक उधारी बंद। अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि राहुल सर कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक बात बताए, उनका हम इंतजार करें। आप कहीं से सामान लेने गए हैं, एक कर्मचारी व्यक्ति है, उसको जरूरत है सामान की, और वो सामान लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं। आप देख रहे हैं उसकी हालत क्या है, वो चिल्लरों में गिन रहा है, 1-2 रुपए गिन रहा है, और वो दुकान में सामान लेने के लिए गया है, और उसको सामान की जरूरत है, और वो सामान लेने के लिए राहुल गांधी जी का सर का इंतजार करे हो कि राहुल गांधी सर प्रधानमंत्री बनेंगे तभी मुझे उधार मिलेगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं यही सारी चीजें होती है, एक कर्मचारी व्यक्ति की जीवन और एक दुकानदारों की लाइफ। आगे बढ़ना चाहूंगा, कुछ लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में वो होते हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। डॉक्टर एक ऐसे होते हैं जहां पर कि डॉक्टर भी एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है, कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं अपने जीवन में डॉक्टर बनूं, और अपने डॉक्टर बन करके अपने उन सपनों को साकार करूं, या लोगों को, बीमारियों को इलाज करूं, मैं लोगों को मुफ्त में सलाह दे करके उनकी मैं बीमारी को खत्म कर पाऊं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होता है, और वो अपने जीवन में डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनने के बाद हालत देख रहे हैं उनकी ऐसी बनी हुई है, क्या करे, कुछ नहीं है। देख रहे हैं आप उनकी किस तरीके से वो, उनका रिएक्शन है कि क्या करे, कुछ नहीं है। मतलब यही है कि आज डॉक्टर तो बन गए, वो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन अपने ही परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, और अपने परिवार को समय देने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। इस पैनल पर कुछ लोग डॉक्टर भी होंगे, तो मैं उनसे भी निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप बस प्लीज बुरा मत मानिएगा बस।
और एक ही चीज है कि साथियों देखिए, एक डॉक्टर पेशा जो होता है वो पैसा कमा किसके लिए रहा है? कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। यस और नो? बिल्कुल। और वो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए पैसा कमा रहा होता है, लेकिन अपने ही परिवार को समय देने के लिए उसके पास समय नहीं होता है। और मैं कहता हूँ ऐसे प्रोफेशनल के लिए क्यों प्रोफेशनल ऐसा काम भला क्यों, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसी को समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं। और डॉक्टर एक ऐसी लाइफ होती जहां पर कि वो काम जब तक क्लिनिक चलाते हैं तब तक के पैसा, क्लिनिक बंद पैसा बंद। आगे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मैं पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनूंगा, आई एम अ टीचर, मैं टीचर बनूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा। हाँ, अब ये होते हैं कि ये अपने प्रोफेसर लाइफ में पूरी तरीके से व्यस्त होते हैं और साथ साथ में अपने जीवन को, सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं, है ना। और एक ही चीज होता है कि ये भी कहीं ना कहीं महीने की सैलरी में होते हैं, और महीने की सैलरी के हिसाब से अपने प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में अपने जीवन को पूरी तरीके से सपनों को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक ही चीज है, क्या इनके पास में भी समय की आजादी है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर समय निकाल लिया तो इनका जो प्रोफेशनल लाइफ है कहीं ना कहीं वो कॉलेज से या फिर स्कूल से कहीं ना कहीं ये खुद हट जाते हैं। यस और नो? और आगे कदम आगे बढ़ना चाहूंगा। कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं पढ़ लिख करके वकील बनूं। मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पर मैंने देखा कि वहां पर तहसील ऑफिस है, वहां पे मैं बहुत सारे वकीलों को देखता हूँ। कुछ लोग आते हैं, भैया मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनाना, तो 100-200 रुपए लेकर के उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा देते हैं। हाँ, हमने मतलब एक इंसान का सपना होता है कि वो अपने जीवन में वकील बने और एक बड़े बड़े केस को सॉल्व करके वो ज्यादा मोटा पैसा कमाए। यस और नो? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इंसान कुछ ना कुछ डिग्री लेता है तो किस लिए लेता है? क्योंकि वो ज्यादा पैसा कमा सके, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके और अपने परिवार को अच्छे सपने दे सके। यस और नो? बिल्कुल। और यही चीजें होता है कि एक डॉक्टर जब अगर पढ़ाई करके वो डॉक्टरी करता है, डॉक्टरी करने के बाद में वकील बनने के बाद में वो सोचता है कि मैं बड़े केसेस को सॉल्व करूं और मैं ज्यादा पैसा कमाऊं। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक वकील की क्या हालत है। आज वकील की क्या हालत है? पुलिस वाले हमारे डीएन शर्मा सर हैं, हम केस होने नहीं देंगे और ये कहते हैं कि केस होगा तो हम सॉल्व करके देंगे। मतलब ये हो जाता है कि ये जो वकील होते हैं, वकील आज के डेट में हमारे पास उनके पास केसेस नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं अपने पेट को पालने का, क्या है पापी पेट का सवाल है, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो बंदोबस्त करने के लिए क्या करते हैं, है ना, 500 दे दे, 1000 रुपए दे दे, तेरा छोटा सा केस है, तेरा ये है, ये डॉक्यूमेंट्स है, प्रमाण पत्र बनवाना है, तेरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, घर का ये बनवाना है, जमीन का ये बनवाना है, साकरा खासरा क्या क्या बोलते हैं वो सब बनवाना है। तो वो बनवाने के लिए कहीं ना कहीं ये 100-200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए लेते हैं, उनसे अपने जीवन को चला रहे होते हैं आज के डेट में। और यही चीजें हैं। एक कदम और आगे बढ़ना चाहूंगा और किसी एक बहुत ही बेहतरीन लाइन एक पोएट्री ने लिखा है, जो मैं बताना चाहूंगा आपको, जो लिखा हुआ है कि दर्द दिल का जुबा पे आया नहीं, दर्द दिल का जुबा पे आया नहीं, कागज पे लिख दिया किसी को दिखाया नहीं, मजबूर था मैं मन के हाथों, मजबूर था मैं मन के हाथों, इसलिए लिखा लेकिन सुनाया नहीं। और कहीं ना कहीं यही होता है कि इंसान जो होता है ना, अपने दिल की बातें जो है ना वो कहीं ना कहीं सामने रख नहीं पाता है, और अपने उस प्रोफेशनल लाइफ में या जो अपने जीवन में अपने चाहता है ना, वो अपने दिल से जो चाहता है ना, कहीं ना कहीं वो मिल नहीं पाता है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा कि सेफ शॉप में सफल कौन होते हैं, सेफ शॉप में सफल कौन होते हैं। चलिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए आप फिर से आप बताइए कि सेफ शॉप में सफल कौन होते हैं। बिल्कुल, आप सभी लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कमेंट्स में। बिल्कुल, चलिए तो मैं आगे आपको लेकर के चलता हूँ कि सेफ शॉप में सफल कौन होता है। सबसे पहले चीजें, मैं आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा, एक कहानी सुनाना चाहूंगा, जिसमें एक कुत्ता होता है, एक डॉग होता है और एक खरगोश होता है। और एक दिन कुत्ते को ना एक खरगोश दिखता है और उसके ना पीछे भागता है, दोनों की रेस होते रहती है, भागते रहते। जो कुत्ता होता है, जो वो खरगोश के पीछे पकड़ रहा होता है, खरगोश को लगातार तेजी से भागते हुए उसको पकड़ते रहता है। 1 घंटे तक की रेस चलती है और आखिर में जाकर के खरगोश जो एक बिल में छुप जाता है। और बिल में छुपने के बाद में वो खरगोश जो है बिल में छुप करके वहां से झांकता हुआ रहता है। और उसी समय वो कुत्ता बोलता है कि क्यों रे खरगोश, तेरी शरीर मेरे से छोटी है, तेरे पंजे जो है मेरे से छोटे हैं, तेरी छलांग मेरे से छोटी है,
तू मेरे से मेरे से तेज भाग भी नहीं सकता है, लेकिन तू मेरे से बच कैसे गया बोले, तू मेरे से बचा कैसे बोले। तो उस खरगोश ने जवाब दिया उस कुत्ते को, जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि उस खरगोश ने कुत्ते को जवाब दिया कि कुछ नहीं, आप जो थे तो लंच के लिए भाग रहे थे, आप अपने पेट के लिए भाग रहे थे, और मैं जो है ना अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। अगर आज मैं नहीं भागता ना तो आज मैं मर जाता, अपनी जिंदगी से खत्म हो जाता। और आज आप कहीं ना कहीं, थैंक यू, आज आप कहीं ना कहीं ये कुत्ता जो था अपने लंच के लिए भाग रहा था, लेकिन वो जो खरगोश था ना वो अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। और यही सोचकर भाग रहा था कि अगर तेजी से नहीं भागा ना और आज मैं पकड़ा गया तो शायद कल मैं सवेरा नहीं देख पाऊंगा, सवेरा। और आज कहीं ना कहीं यही होता है जो आज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जो इस बिजनेस को लंच के लिए करता है उसका सफल होना शायद संभव है, जो इस बिजनेस को लंच के लिए करता है उसका सफल होना शायद संभव होता है, लेकिन जो लाइफ के लिए कर रहा है उसे सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हम लोग इस बिजनेस में जुड़ तो गए हैं, जुड़ने के बाद में यही होता है कि हम पहले चीजें सोचते हैं कि भैया मैंने जो अपना 15,000 रुपए लगाया, मैं अपना 25-30,000 रुपए लगाया, 35,000 रुपए लगाया, मैं अपने वो पैसे निकाल लूं। और कहीं नहीं कि आप पहला चेक उठाते, दूसरा चेक उठाते, तीसरा चेक उठाते हैं, और जैसे ही आपका थोड़ा सा चेक आया आप बोलते बस पेट तो भर गया अपना। मतलब कि बस आप इतना ही कमाने आए थे, आप 2,000 रुपए के लिए आए थे इतने बड़े व्यवसाय में, जो आपको हफ्ते का 2 लाख रुपए देने वाला बिजनेस है। कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जहां से आप हफ्ते के 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, महीने के 8 लाख रुपए कमा सकते हैं, साल का 1 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है। और हम यहाँ पर कितने के लिए हैं? बस चंद रुपए के लिए, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा साथियों कि मेरी बातों को बस बुरा मत मानिएगा आप, क्योंकि आज देखिए हम सेफ शॉप को कर रहे हैं ना, और सेफ शॉप को अगर हम लाइफ के लिए अगर नहीं करें, क्योंकि सेफ शॉप क्या है? एक जिंदगी है, एक लाइफ है, एक लाइफ है, एक जिंदगी। आज हम अपने डायमंड लीडर हमारे तोमेश नारायण साहू सर को देखिए, आज डीएन शर्मा सर को देखिए, आज मनोज कुमार सोनी सर को देखिए। आज मनोज कुमार सोनी सर 2.5 करोड़ के घर में रहते हैं, 50 लाख की मर्सिडीज कार में चलते हैं। आज कहीं नहीं कि हम सभी को यही प्लेटफॉर्म सेफ शॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म मिला होगा। अगर हम लंच के लिए भागेंगे, चंद रुपए के लिए भागेंगे कि मुझे मेरा पहला 1,000 रुपए का तो चेक आ जाए, और 1,000 रुपए का चेक के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो 1,000 रुपए ही कमाएंगे। लेकिन अगर आपने लाखों रुपए के बारे में सोचा तो लाखों रुपए भी यहाँ से कमाएंगे। और यही चीजें हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम इस व्यवसाय में आ चुके हैं तो हमें लंच के लिए नहीं, हमें पेट के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए भागना है, और अपनी जिंदगी को बनाना, अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करना है। इसके लिए हमें पूरी तरीके से इस व्यवसाय में भागना है, इसके लिए हमें इस व्यवसाय में फील्ड में उतरना है। और ये सोच करके हम उतरना है मैदान में कि आज अगर मैं फील्ड में नहीं गया, और आज अगर मैं डीडी नहीं निकाला, अगर आज यदि अगर मैं मैदान में जाकर के अगर मैं लोगों का 1-to-1 प्लान या फॉलोअप नहीं किया, तो शायद मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या अपनी जिंदगी को नहीं चला पाऊंगा, अपने जीवन को नहीं, सपने को नहीं पूरा कर पाऊंगा। और हमें इस व्यवसाय को लंच के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए, अपने लाइफ के लिए भागना है। आइए आगे बढ़ना चाहूंगा फिर से मैं। हाँ, दुनिया में करोड़पति, स्लाइड भी, दुनिया में करोड़पति बनने के जितने भी रास्ते हैं, दुनिया में करोड़पति बनने के जितने भी रास्ते हैं, उनमें से सबसे आसान रास्ता है, क्या रास्ता है? आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सभी लोगों साथियों से, क्या रास्ता है? बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल करें फिर से, और आप बताएं कि क्या रास्ता है। दुनिया में करोड़पति अगर हमें बनना है तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता क्या हमारे पास? क्या रास्ता है? क्या बात है, बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहा है, लेकिन मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। दुनिया में सबसे आसान रास्ता है करोड़पति बनने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतरीन, दुनिया की आज की नंबर 1 कंपनी, हमारे भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ शॉप कंपनी, सेफ शॉप कंपनी, जहां पर कि आज दुनिया की, अगर आपको देखा भी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत सारे प्रोफेशन की लाइफ दिखा, प्रोफेशनल लाइफ दिखा, मैंने दुकानदारों की लाइफ दिखा, मैंने एक कर्मचारी की लाइफ मैंने दिखाया, बताया आपको। कहीं ना कहीं वो क्या है कि वो सिर्फ अपने लंच के लिए भाग रहे होते हैं, अपने लंच के लिए भाग रहे होते हैं। और सेफ शॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हम अपने लंच के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए भागेंगे, जिंदगी के लिए भागेंगे। और यही चीज है, आगे आपको लेकर के चलता हूं, जहां पे एक लाइन लिखा हुआ है कि बाकी अन्य जगहों में यदि 100% एफर्ट की जरूरत होती है,
जी बिल्कुल, बाकी जगहों में, अन्य जगहों में यदि 100% की एफर्ट की जरूरत होती है, यहाँ सिर्फ 10% एफर्ट से आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के समस्याओं में समस्याओं को सामने यहाँ की समस्या कुछ भी नहीं है। मार्केट में जितनी समस्या चलती है ना, सेल्स शॉप में वो समस्या कुछ नहीं है। मार्केट में जितनी समस्या चलती है, आप वहां देखते, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखा, मैंने उधारी, है ना, एक दुकानदार जो होता है अपनी दुकान को किस चीज चालू करता है कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उधार में पूरी तरह से फंसा हुआ रह जाता है, उधार में फंसा हुआ रह जाता है। और हमें इस सेल्स शॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म में अपनी जिंदगी के लिए भागना, और जिंदगी के लिए भागने के लिए हमें एफर्ट जो है ना, उस मार्केट की दुनिया से ना हमें कम लगाना पड़ेगा। सिर्फ अगर अपने मार्केट में अगर आप 100% एफर्ट लगा करके आप पैसा कमाते हैं, 100% मेहनत करके अगर आप पैसा कमाते हैं, तो आपको सेल्स शॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म में सिर्फ 10% एफर्ट लगाना है, 10%। और 10% आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं जहां पर लिखा हुआ है, स्लाइड यार कट जा रही है। आपको जब आपको आगे बढ़ना ही है, तो मैं आपको आगे बढ़ना चाहूंगा। आप ऊपर की स्लाइड पढ़ सकते हैं कि जब हमें आगे बढ़ना ही है, बाधाओं को आज अंतिम संस्कार करना होगा। मतलब हमारे इस रास्ते में, डायमंडशिप के रास्ते में जो हमारे रुकावटें आ रही ना, बाधाएं आ रही ना, उन सारी चीजों को साइड करना है, उन सारी चीजों को हमें आगे करना है, मतलब अवॉइड करना है। हमें अवॉइड करना होगा उन सारे रास्तों को। अब अवॉइड किसे करना होगा, आपको बताना चाहूंगा। शक, हमें शक होता है, मतलब शक, आपके मन में किसी प्रकार का शक है, झिझक है, उसके घर जाऊंगा, वो क्या बोलेगा, उसको प्लान बताऊंगा, मेरे साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, है ना। कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल होते हैं, आपके मन में ये डाउट्स होते हैं, और ये सवाल, ये डाउट अगर आपके मन में होते तो कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से आप फेल हो जाते हैं। आपको अपने मन में, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपको किसी भी व्यक्ति पे शक नहीं करना है, अपनी कंपनी पर आपको शक नहीं करना है, आपके लीडर पे शक नहीं करना है, आपको अपनी सेल्स शॉप कंपनी पर आपको शक नहीं करना है, ना कि आपको बीएसएस सिस्टम पर आपको शक नहीं करना है। आपको शक नहीं करना है, आपके मन से ना शक शब्द को निकाल कर फेंक दीजिए, निकाल के फेंक दीजिए। और क्या है आगे, झिझक, आपके मन में झिझक होती है ना, मैं उसका नाम लिखूंगा लिस्ट में, वो पता नहीं जुड़ा तो, है ना। मैं उसका तो नाम लिख दूं, अपने पड़ोसी का, मेरे मामा का लड़का है या मेरे मौसा जी हैं, मैं उनका नाम तो लिख दूं, लेकिन अगर वो नहीं जुड़े तो यार भाई क्या है, नहीं जुड़े तो क्या दिक्कत है, नहीं जुड़े तो क्या दिक्कत है कि नहीं, और नहीं जुड़े तो क्या दिक्कत है। आगे और बढ़ना चाहूंगा। और आपके मन में आलस्य, और कहा जाता है कि इंसान को सफलता अगर हासिल करनी होती तो आलस्य से सबसे पहले लड़ना होता है। आलस्य से आपको उठना पड़ेगा, आलस्य से आपको उठना पड़ेगा, आलस्य से आपको निकल के भागना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि सवेरे की हर दिन की जूम ऑनलाइन मीटिंग होती है, और आप सोचते हैं कि मैं हर दिन की मीटिंग ना अटेंड करूं, ठंडी बहुत है, कंबल में पड़े रह जाऊं, मीटिंग ना अटेंड करूं, आलस्य के कारण आप बैठे हुए हैं, तो क्या आलस्य से क्या आप कभी सीख पाएंगे? क्या आलस्य की वजह से क्या आप कभी अपने जीवन में, आप यहाँ पर जहां पर कि हमें इस व्यवसाय में 2 लाख रुपए कमाने का अवसर मिला हुआ है, क्या हम कभी 2 लाख रुपए कमा पाएंगे? आप शायद बिल्कुल नहीं। हमें आलस्य से उठना पड़ेगा। और मैं एक ही चीज कहना जो दिमाग में इस सारी चीज को फिट कर लीजिए कि हमें शक नहीं करना है, झिझक नहीं करना है किसी प्रकार का, हमें आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, हमें उठना है, भागना है। क्यों भागना है? अपनी जिंदगी के लिए भागना है, हमें अपनी जिंदगी के लिए भागना। आगे बढ़ना चाहूंगा यहाँ पर कि आपको अवॉइड, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। लोगों की ना का भय, है ना, लोग आपको मना कर देंगे भाई। अब सबसे पहली बात ये बताइए कि यार आप हो कौन जो आपको मना कर दे, और मना कर भी देगा तो क्या दिक्कत है ना। कोई आप नरेंद्र मोदी जी थोड़ी हो कि आपको मना कर दिया तो आपकी इज्जत पूरी डाउन में हो जाएगी, आपको भारत में आपकी कोई बातें सुनी नहीं जाएगी, आपको कुछ बोला, आपकी मतलब कोई मान्यता नहीं की जाएगी, है ना। आप हैं कौन? सबसे पहले तो ये बात समझिए कि हम तो एक आम इंसान है यार, और आम इंसान एक ही चीज बात है, ना से सुनने से और ना कहे की मतलब है नो, मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है कि नहीं। तो आप ना से भय क्यों कर रहे हैं, ना से आप क्यों दूर भाग रहे हैं? और ना का मतलब ही समय बताया कि नो, NO मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। भाई एक ने मना किया दूसरे के पास पहुंचो, दूसरा ने मना किया तीसरे के पास पहुंचना है हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के अपने बिजनेस को। हमारा एक व्यक्ति के पास इन्विटेशन के लिए गए, एक व्यक्ति ने कार्ड नहीं लिया, बाकी के कार्ड भी नहीं लेंगे, और वहीं पे हम रुक गए, और वहीं पे हमारा बिजनेस रुक गया। और यही चीज है कि हमें लोगों की ना से हमें भय नहीं करना है,
लोग आपको ना बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं भाई साहब। इसका मतलब यह है कि साथियों आप काम कर रहे हैं। लोग अगर आपको ना बोल रहे हैं, अगर आपको लोग अगर ना नहीं बोल रहे तो आप कर ही कुछ नहीं रहे ना। और लोग आपको मना कर रहे हैं, आपको ना कह रहे हैं, तो इसकी मतलब यही कि आप कहीं ना कहीं फील्ड में, मैदान में उतर करके आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और एक ही चीज है, आगे बढ़ना चाहूंगा, लोग क्या कहेंगे की सोच। लोग क्या कहेंगे, मैं जुड़ तो जाऊं लेकिन जो है ना वो मेरे मामा जी है ना, मेरे को क्या बोलेंगे, है ना। या फिर मैं इस व्यवसाय में जुड़ तो जाऊं लेकिन मैं मेरे दो नहीं बने तो मेरी मम्मी क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे। मैं यहाँ पे सपने बना तो लूं, मैं ड्रीम सेट तो कर लूं, अपने हफ्ते का 2 लाख रुपए कमाने का, अपनी कार लेने का, अपना मोबाइल लेने का, अपना लैपटॉप बना लेने का सपना मैं पूरा तो बना तो लूं, लेकिन नहीं सपने पूरे हुए तो कहीं नहीं कि हमारे मन में यही सवाल चलते रहता है ना। तो ऊपर वाला भगवान भी हमें वही बोलता है, क्योंकि कहा जाता है कि हम जो चीजें बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, जो वाणी बोलते हैं, उस पर हमारा ईश्वर, हमारा भगवान एक ही चीज कहता है, तथास्तु। यस और नो। और वही चीजें होता है कि अगर लोग क्या कहेंगे की सोच को अगर आप लेकर के बैठे रहेंगे तो शायद आप इस व्यवसाय में ना, इस व्यवसाय में नहीं बल्कि आप कहीं पर भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, या कहीं पर भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आज हमारे महागुरु जी हैं, आज हम सभी के डायमंड लीडर जो यहाँ पर पैनल पर मौजूद हैं, आज हमारे जितने भी रेड क्लब लीडर हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने शक, झिझक, आलस से और लोगों की ना से ही झेल करके आगे बढ़े हैं, और लोगों की क्या कहेंगे इस सोच को उन्होंने हटा दिया, अवॉइड कर दिया, इसलिए आज वो डायमंड बने। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, और डायमंड बनते हैं, इस बात की गारंटी है कि डायमंड लोग बनते हैं यहाँ पर, और डायमंड बनते हैं इसका मौजूदा है, इसका प्रमाण है हमारे बीच में 3 डायमंड लीडर यहाँ बैठे हुए हैं आज इस जूम ऑनलाइन सेशन में। और एक ही चीज है, आगे बढ़ना चाहूंगा फिर, मानसिक अपंगता मतलब, अरे भाई आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपने सीनियर अपलाइन से पूछ लीजिए। मतलब कि आपको मानसिक अपंगता है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप बोल रहे मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं कैसे लिस्ट बनाऊं, मैं क्या करूं, मुझे लिस्ट बनाना नहीं आता, मुझे लोगों को प्लान बताना नहीं आता है, मुझे जो है ना इन्विटेशन करना नहीं आता है। अगर आप इस तरीके की सोच से अगर आप मन में बैठे अपने दिमाग में डाल करके कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं आगे कैसे कर पाऊंगा, तो भाई हमें करना है क्या, बीएसएस सिस्टम को फॉलो करना है। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, बीएसएस सिस्टम को सिर्फ फॉलो करना शुरुआत कीजिए। आपको कुछ नहीं समझ रहा ना, आपको अपना दिमाग पहली बात तो हमें लगाना ही नहीं है, बना बनाया सिस्टम है, बस सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम को फॉलो रूल नियम के अनुसार हमें काम करते जाना है और पैसे कमाते जाना है, यही चीज है। तो आप इन सारी चीजों को साइड कर दीजिए। आगे बताना चाहूंगा, अपने अपलाइन की बात ना सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो थोड़े से जैसे उनका चेक बना, थोड़ा सा वो एक सीनियर क्या बने, मतलब उनके पीछे 10 लोगों की टीम क्या आई, अपने सीनियर की बातें सुनना बंद कर दिया उन्होंने। अरे भाई मैंने बनाया, मेरी टीम है बोलते हैं, है ना, मैंने बनाया। तो कहीं ना कहीं आप अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन से ना आप बातचीत करना बंद कर देते हैं, और उसी बीच है कि आपने अगर वो चीज करना शुरुआत कर दिया तो आप फेल होना लग जाते हैं। तो आपको अपने एक्टिव अपलाइन से हर दिन बात करना, हर दिन हमेशा बात करना, इस बात को आप माइंड में डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, फिट कर लीजिए, आज फिट कर लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एक से एक धुरंधर हमारे ट्रेनर हैं, आज यहाँ पर हमारे रेड क्लब लीडर्स हैं, बहुत सारे हमारे योद्धा हैं यहाँ पर, जो हर एक टॉपिक पर आकर के कहीं ना कहीं इन टॉपिक पर वो भी आपको ट्रेनिंग दिए हैं, लेकिन आज फिर से आपको क्यों देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमें ना हर एक बातों को सिर्फ एक बार बताई जाए, और उस बातों को ना एक बार अगर हमें मिल गया ना सुनने, तो उस बात पे हमें पालन करना है। अपने एक्टिव अपलाइन की बात नहीं सुनना मतलब कि आप अपने एक्टिव अपलाइन से दूर हो रहे हैं, और आप अपने एक्टिव अपलाइन से अगर दूर हुए तो आपका बिजनेस भी रुक जाएगा, आपकी टीम भी नहीं बनेगी। जो अभी तक के आप अपने सीनियर की बातें सुन करके आपने 2, 4, 10 लोगों की टीम बनाए, शायद वो भी आपको छोड़ के चली जाए। तो हमें क्या करना है, अपने एक्टिव अपलाइन से हर दिन हमें बातचीत करना। अपने एक्टिव अपलाइन ने, हमारे सीनियर ने बोल दिया ना कि यहाँ जाना सवेरे 6 बजे, ठंडी बहुत है, हमें ना 25-30 किलोमीटर जाकर के ना एक फॉलोअप करके डीडी लेकर के आना है। तो आपको ये नहीं बोलना कि सर बहुत ठंडी है सर, अभी नहीं जाऊंगा सर, बाद में जाऊंगा। हमें ये नहीं बोलना, हमें एक ही चीज बोलना, यस सर मैं जा रहा हूँ सर, लेकर के आऊंगा सर, आशीर्वाद दीजिए सर, मैं डीडी भी लेकर के आऊंगा सर, जा रहा हूँ। और कहीं नहीं कि हमें इसी सोच से हमें निकलना पड़ेगा मैदान में। आगे
तीज त्योहार पर्व की प्राथमिकता। अभी देख रहे हैं आप मकर संक्रांति आने वाली है, बहुत साल बोले सर मेरे यहाँ तो सर मकर संक्रांति का त्योहार है सर, 2-4-10 दिन की छुट्टी चाहिए सर, अभी तो लोग कहाँ मिलेंगे सर, घर में सब अभी अभी अपने अपने त्योहार तीज में लगे हुए हैं। और वो कहीं नहीं कि तीज त्योहार में पर्व में जाकर के प्राथमिकता देने लग जाते हैं। हमें प्राथमिकता किसको देना है? सेफ शॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म। हमें प्राथमिकता देना है अपने टीम के साथ में। और हमें तीज त्योहार से मतलब नहीं, और तीज त्योहार कहा जाता है कि जब पैसा है ना तो हर दिन दिवाली और हर दिन होली है। हर दिन दिवाली हर दिन होली रहेगी दोस्तों। अगर हमारे पास में जिस दिन हम अगर यहाँ से हर हफ्ते 2 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे ना, उस दिन हर दिन आप त्योहार माने, हर दिन आप मकर संक्रांति माने, हर दिन पतंग ला करके आप उड़ाएं और हर दिन कहें मांझा तेरा मेरा मांझा, है ना, कैसा कैसा गाना है वो। तो बस यही चीज है कि हमें ना तीज त्योहार को प्राथमिकता नहीं बल्कि हमें बिजनेस को प्राथमिकता देना। और वो भी कब तक? जब तक कि हम डायमंड नहीं बन जाते। आगे लिखना चाहूंगा, शेप शॉप को अंतिम क्रम में रखना। थोड़ी देर पहले बताया कि हमें सबसे पहले प्राथमिकता किसको देना है? शेप शॉप में रखना है, ना कि उसे आखिरी में रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने कार्य को पहले वो करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मेरा खेत का काम है, मैं पहले खेत में काम पे जा रहा हूँ, मेरा जो है ना मेरी दुकानदारी पहले उस काम को करूंगा, वो बच्चे को ना स्कूल छोड़ने जाना है, बच्चे का एडमिशन कराने जाना है, मुझे ना मेरी वहां पे वो काम है, मेरा वो काम है, मेरे यहाँ रिश्तेदार में शादी है, मेरे यहाँ पे बच्चे का बर्थडे है, मेरे यहाँ बारसा है, घर का एनुअल फंक्शन है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजों में आप पहले चले जाते हैं, मतलब आप उन कार्य को प्राथमिकता पहले देते हैं और आप सेफ शॉप से दूर हो जाते हैं। और सेफ शॉप से जैसे ही आप दूर हुए उस दिन आपका चेक रुक जाता है, उस दिन आपका टीम बनना रुक जाता है। तो हमें प्राथमिकता किसको देना? सबसे फर्स्ट क्रम में हमें रखना किसको? सेफ शॉप। बाकी सारे काम ना बाद में। अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ भी गया ना और शुक्रवार की ट्रेनिंग है, आज की क्लोजिंग का जैसे मंगलवार हमें डीडी क्लोजिंग करना है, और आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ गया तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे यहाँ तो मेरे जीजा जी आए हैं, मेरे मौसा जी आए हैं, या फिर मेरी दादी आई है, या फिर मेरे मामा जी आए हुए हैं, मेरे यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, कल जाकर के उसकी डीडी ला ले। याद रखिएगा, अगर आप कल के बारे में सोचेंगे तो आपकी असफलता एक दिन और आगे बढ़ जाएगी, एक दिन और हो जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं सेफ शॉप को पहली प्राथमिकता हमें देना है। आगे बढ़ना चाहूंगा, अपने अंदर इन बातों को 100% समाहित कर लीजिए, जो मैं आपको यहाँ पर अभी देने जा रहा हूँ। इन बातों को हमें ना अपने अंदर में साथियों 100% समाहित कर लेना है। सबसे पहली चीज है क्या? कि आपको आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। अपने अंदर डाल लीजिए और इस एटीट्यूड से चाहिए कि आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। दिमाग में डाल लीजिए, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आगे, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और यही चीजें करते जाना है। दिमाग में डाल लीजिए, अरे भाई क्या करेगा तू, नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, है कि नहीं? और एक ही चीज है कि आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और बस यही चीज कीजिए आप। इस चीज को अगर आप अपने दिमाग में डाल करके अगर आप जाते हैं ना, तो गारंटी देता हूं कि आप ना कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, कभी आप ना डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं। और आपने ये अपने दिमाग में लेकर के गए, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा काम है अपॉर्चुनिटी देना, मैं अपना दूंगा काम अपॉर्चुनिटी, तेरा काम है लेना, नहीं लेना तेरी मर्जी, मैं तो अपना काम करूंगा। और मैं एक ही चीज कहूंगा, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, है कि नहीं? आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आगे, टेंशन लेने का नहीं रे, टेंशन देने का। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अरे भाई सपने उसके हैं यार, वो पूरे नहीं करना चाहता, आप टेंशन क्यों लेकर के बैठ गए? वो तो मेरे साथ जुड़ा नहीं, हाँ मैंने उसको प्लान दिया वो मेरे साथ आया नहीं, मैंने उसको इनविटेशन दिया वो मेरे प्रोग्राम में नहीं। अरे भाई सपने उसके हैं यार, सपने आपके हैं ना, आप अपने सपने के लिए अपना काम किए ना, आपने अपनी 100% मेहनत की है ना। अब उसकी काम था, उसने नहीं आया, तो आपको क्या करना? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेंशन लेने का नहीं रे, टेंशन देने का। तो आगे बढ़ना चाहूंगा, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। और आगे एक लाइन, आजा बेटा, आज बेटा बोल ले, लेकिन कल तू ही मेरे सफलता में सबसे आगे रहेगा, मेरी सफलता में तू ही रोएगा, है ना। आज आप उन्हें बोलिए, मतलब आप ये सामने मत बोल दीजिएगा कि आज बेटा तू बोल ले, लेकिन कल तू ही मेरे सफलता को देख के रोएगा।
कहीं आप ये मत, बल्कि अपने दिल में सोचिए, अपने मन में सोचिए कि बेटा तू आज मुझे मना कर रहा है ना, मना कर ले, लेकिन कल जिस दिन मैं अपनी कार लेकर के आऊंगा ना, उस दिन सबसे ना तू ही देख करके रोएगा, तू ही देख करके रोएगा। और ये चीजें आपको अपने अंदर डालना है, ये एटीट्यूड से आपको जाना है फील्ड में। आगे बढ़ना चाहूंगा, लिखा हुआ है बड़ी बाल्टी भरना है, छोटी तो ऑटोमेटिकली भर जाएगी। जी बिल्कुल, हमारा 80-20 का रूल चलता है, जो कि रोबोटिक कासा के तहत अगर आप जानते होंगे तो उन्होंने बताया होगा, जब फील्ड में जाते हैं सेल्समैन के तहत में, तो वो 2 बाल्टी अपने साथ लेकर के जाते हैं, एक छोटी बाल्टी और एक बड़ी बाल्टी, है ना। वो छोटी बाल्टी को भरने के लिए काम करते थे, बड़ी बाल्टी ऑटोमेटिकली भर जाती। मतलब कि अगर आप इस विषय में हैं तो 80-20 का रूल मान के चलिए कि आप 10 लोगों को प्लान बताएंगे ना, तो 10 में से 8 लोग नहीं बल्कि आपके साथ 2 लोग जुड़ जाएंगे, ये बात की गारंटी है। और आपको यकीन ना हो तो करके देख लीजिए। बिल्कुल, तो आपको छोटी बाल्टी भरना है, बड़ी बाल्टी तो ऑटोमेटिकली भर जाएगी। हम ना लग जाते हैं बड़ी बाल्टी को भरने में, मतलब कि बड़ी बाल्टी में हमारे साथ ज्यादा लोग जुड़ना चाहिए। अरे भाई, बड़ी बाल्टी उन लोगों की है जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, छोटी बाल्टी उन लोगों की है जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ रहे हैं। तो हमें छोटी बाल्टी को भरना है, बड़ी बाल्टी तो ऑटोमेटिकली भर जाएगी। आगे बढ़ना चाहूंगा, भागते हुए इंसान को पीछे से लात नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी स्पीड और बढ़ जाती है ना, स्पीड बढ़ जाती है उसकी। और यही चीज है कि आप ना अपने दिमाग में डालिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू लात आज मार रहा है ना, आज मैं मुझे बता रहा ना कि आज मैं तेरे साथ नहीं जुड़ रहा ना, तेरे नाम मना करने से ना मैं 2 कदम और आगे बढ़ूंगा, 4 लोगों को और प्लान दूंगा जाकर के आज। ये चीजें अपने मन में दिमाग में डाल लिया, और इस एटीट्यूड से आप जाकर के मैदान में फील्ड में अगर काम करेंगे ना, कभी आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते। हर हमेशा आप मोटिवेट रहेंगे, हर हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, आपके अंदर ऊर्जा भरी रहेगी। और आप उस ऊर्जा के साथ में अगर किसी के साथ बैठेंगे ना, तो गारंटी देता कि ऐसा कोई व्यक्ति है ना है ही नहीं कि जो आपको मना कर दे, क्योंकि हर इंसान उसी व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है जो एक्साइटेड होता है, जो मोटिवेट होता है। यस और नो? और यही चीज है। आज कहा जाता है कि छोटी सी कहावत है कि अगर आपको ना अगर पैसे कमाना है ना, तो अपने अंदर करंट पैदा कीजिए, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता, लोग उस तारों में ना कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखाते हैं। तो अपने अंदर ना करंट पैदा कीजिए, ताकि ना भले आप छोटे हैं, आप उनसे उम्र में कम है, लेकिन आप बिजनेस के एटीट्यूड से गए, बिजनेस देने के लिए, और देने वाला कभी इंसान झुकता नहीं है साथियों। बिल्कुल, आप देने वाले गए हैं, लेने वाले नहीं गए। लेने वाला हमेशा झुकता है, लेने वाला हमेशा सीना तान करके खड़े रहता है और देता है। और आप देने वाले हैं, आप उसके हाथ देने के लिए गए हैं, ना कि आप उससे लेने के लिए गए, है ना। और बस देखिए आप किस तरीके से मस्त स्माइल के साथ में आप खड़े होकर के, अगर आप इस तरीके से अगर काम करते हैं ना, डेफिनेटली आपका एक्साइटमेंट आगे बढ़ता है। और एक ही चीज लाइन लिखा है, अब तक बेबसी पाले रखूंगे यारो, आओ एक बार सुकून से जीने के लिए जी जान लगा देते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट, गुड डायमंड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार संजय जी। अब तक यही बेबसी पाले रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं कहता हूँ एक बार ना जी जान लगा करके हमें काम करके ना मैदान में उतर करके हमें ना अपने डायमंड सीट के लिए भागना है। और एक बार अगर डायमंड बन गया ना, तो आज हम डायमंड लाइफ देखते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में आदरणीय हम सभी के गुरु मनोज कुमार सोनी सर, आदरणीय डायमंड लीडर उमेश नारायण साहू सर, डायमंड लीडर डीएन शर्मा सर। आज हम उनकी लाइफ देखते, क्या लाइफ है यार। हमेशा घर में होते हैं, लाखों रुपए की आमदनी होती है ना, कार है, घर है, विदेश यात्राएं हैं, बैंक बैलेंस है, सारी चीजें। मतलब मन में किया आज भजिया तल के खाना तो भजिया खाएंगे, आज मन किया चिकन मुर्गा खाएंगे तो वो भी खाएंगे, है ना। तो आज मतलब अपने दिल की इच्छा भाई। तो हमें सिर्फ कब तक ये भागना, जब तक कि हम डायमंड ना हासिल कर लें। और बस इसी के तहत में थैंक यू सो मच। आज की मेरी ट्रेनिंग समाप्त यहीं पर होती है, ऐसे मैं आगे घोषणा करता हूँ। और आप सभी लोगों ने मेरी इतनी सारी बातों को आपने ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और थैंक यू सो मच सर। मेरे सभी डायमंड लीडर, सभी रेड क्लब लीडर से मैं नमस्कार करता हूँ। और थैंक यू सर जी कि आप सभी लोगों ने सर मुझे पुनः मौका दिया सर इतने सारी बातें बोलने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया संजय सर, एक्साइटमेंट जबरदस्त थी, पॉइंट बहुत अच्छे कवर किए आपने, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही और दमदारी के साथ अपनी बात रखने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। बस आप ही लोगों के आशीर्वाद की वजह से सर बस धीरे धीरे सर आगे बढ़ते जा रहा हूँ सर। ये एनर्जी सर आप ही लोगों से सीखा हूँ सर, कहीं ना कहीं से। थैंक यू सर जी।